हेलो एवरीवन। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी। ओके, तो फाइंड आउट करने हैं। तो दोस्तों, फ्रॉम पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, पहले नंबर पे हम लोग सर्कल बनाते हैं। ये देखिए बन गया सर्कल। क्लियर? इसके बाद दोस्तों इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब इसमें आपको क्या पॉइंट क्यू से करना है, पॉइंट क्यू से। ओके, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और ये जो पॉइंट है डायरेक्ट हम लोग का एक रेडियस से काम आएगा। ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस का। और यहाँ एक सेकेंड, रेडियस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, क्यू का। किसका होगा, क्यू का। ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर? तो हमें जो दे रखा है ये हो गया ओ। ठीक है, पॉइंट ओ है ये, और ये पॉइंट पी हो जाएगा और ये पॉइंट क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस है ना। इसमें दे रहा है द लेंथ ऑफ द टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखिए हमें ये कितना दे रखा है, ओ क्यू कितना दे रखा है दोस्तों हम लोग का, 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। और क्यू और पी कितना दे रखा है हम लोग का, 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो डायग्राम से तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्व करना है तो ठीक है। तो एक सेकेंड, तो इसमें देखते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो देखते हैं। हम्म तो देखिए ओपी जो है, देखिए ओपी किस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, क्यू पे, क्यूपी पे। ओपी परपेंडिकुलर क्यूपी। ओके, कारण बताओगे आप, रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट। ओके, इसके बाद क्या दोस्तों होगा, हम लोग का थ्योरम लग जाएगा कौन सा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? थ्योरम क्लियर। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ क्यू दे रखा है, ओ क्यू स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, जो हमें यही फाइंड आउट करना है, ओ पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ क्यू कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्यू पी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 625 इजिकल टू, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, 625 को माइनस कर देंगे किससे, 576 से, तो हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का, 49 ओपी का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग का, कि ओपी अंडर रूट 49। तो ओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया दोस्तों हम लोग का, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यही फाइंड आउट करने थे, हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, 7 सेंटीमीटर यही हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि इन फिगर 10.1, in figure 10.11 if TP and TQ are the two tangent। अच्छा, ये और ये दोनों टेंजेंट दे रखा है टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ओके, एंगल POQ, एंगल POQ अच्छा 110 डिग्री। क्लियर है, 110 डिग्री। देन PTQ इज इक्वल टू PTQ, अच्छा हमें ये इसके बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तब हमें इसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं फिर। तो दोस्तों फाइंड आउट करते हैं फिर, चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन में, तो इसमें आप ये मुझे बताइए, जो ओपी जो है, ये जो ओपी है ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसके होंगे दोस्तों, ये पीटी का हो जाएगा। कैसे, देखिए इस तरीके से दे रखा है ये लाइन, और ये देखिए इस लाइन पे ये बन रहा है। क्लियर? तो ये क्या है हम लोग का, परपेंडिकुलर है। देखिए इस तरीके से बन रहा है ना ये वाले, है ना,
बस इसका जो ये हिस्सा है ये नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ कौन सा नहीं दिया। ये वाला, एक सेकंड सॉरी, ये वाला जैसे कि, एक सेकंड रुक जाइए, तो रफ कर देता हूँ। हाँ देखिए, इस तरीके से दे रखा है ये, है ना। ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये नहीं दिया है कहीं ना, ऐसे ही दे रखा है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्लियर। और यही परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनाता है, क्लियर है। तो ये जो बनेगा दोस्तों कितने का बनेगा, 90 डिग्री के, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी परपेंडिकुलर दे रखा है, किसके, तो टी क्यू का हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। और ये कितने डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ये भी 90 90 डिग्री, ठीक है। ये इसके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, कि क्या लिखेंगे दोस्तों, ये जो ओपी दे रखा है दोस्तों, ओपी, ओ पी, परपेंडिकुलर पीटी, ठीक है, ओ क्यू, परपेंडिकुलर क्यू टी, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर, रेडियाई, कारण बताओगे ना आप, टेंजेंट, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अब इसमें ओपी दे रखा है तो हमें एंगल कौन सा दे रखा है, पी टी क्यू। फाइंड आउट तो यही करना है ना, एंगल पी टी क्यू प्लस, और ये देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये देखिए 110, 110, ये टोटल कितने एंगल के, 360, क्लियर है। एंगल पी टी क्यू प्लस 90 90 180 और प्लस 110 इजिकल टू 360, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 0, और ये आ जाएगा 290 इजिकल टू 360, ओके। तो हमारा एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290 डिग्री। एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 70 डिग्री, क्लियर है। तो टोटल मिला के हम लोग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, 110 और 70 मिला लेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट कर दिया है, एंगल पी टी क्यू का, एंगल पी टी क्यू का कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या रखा है दोस्तों, कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या क्या रखा है, दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, पॉइंट पी टू अ सर्कल, ठीक है। तो इसमें सर्कल पहले बना लेता हूं मैं, ये सर्कल बन गया, और ये तेरी कोई ना, ठीक है, ये सर्कल बन गया, क्लियर है। हम्म, एक सेकंड दोस्तों, तो छोटा कर देता हूँ बस, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया सर्कल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका टेंजेंट बनाने हैं। तो टेंजेंट बनाने हैं दोस्तों, तो इस टेंजेंट में ये मुझे बताइए, ये जो बनेंगे इसके टेंजेंट, वह क्या होगा। आप, ये पॉइंट पी है, इसको पॉइंट आप मान लो, ये जो पॉइंट है ये मेरा ओ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सामने है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट पी, क्लियर है, ठीक है। ये डायरेक्ट इसकी जानी चाहिए इस तरीके से लाइन, क्लियर। और टेंजेंट बनाएंगे दोस्तों यहाँ से, तो ये देखिए दोस्तों, इसी पे हम लोग को ये जो पॉइंट है, ये जो है दोस्तों, ये चला जाएगा पॉइंट पी के पास, पॉइंट पी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का राइट एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री के हो जाएंगे, कितने डिग्री के दोस्तों, 90 डिग्री के। और ये जो दोस्तों है, ये भी कितने डिग्री के हो जाएंगे दोस्तों, इधर से कीजिएगा तो ये 90 डिग्री के, क्लियर है, 90 डिग्री, ओके। तो ये जो है यहाँ पे एक और ये दो, इसको मैं ए मानता हूँ, इसे भी बी, इसे मैं बी मानता हूँ, इसे क्या मानता हूँ, बी, ए और बी मानता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री ये हो जाएगा और 40 डिग्री ये हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो इसके बाद हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का बी, ठीक है। नामकरण भी हम लोगों ने कर दिया है, क्लियर है। अब इस पे हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है।
तो चलिए सवाल बनाते हैं, इसका डेफिनेशन जो है इसका लिखते हैं फिर। थोड़ा इसमें क्या होता है ना दोस्तों, आपको चीज़ें अगर डायग्राम में समझ में आ गया तो आप लोग आराम से कर लोगे। अगर डायग्राम आपको समझ में नहीं आया ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आपसे नहीं बन पाएगा। डायग्राम आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए मैं डायग्राम को बढ़िया से समझाता हूँ थोड़ा टाइम लेकर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन गया है ना। तो कौन-कौन सा बन गया ट्रायंगल, पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ बी, है ना दोस्तों? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ एंगल ए और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये क्या हैंगे, ईच 90 डिग्री, क्लियर? और देखिए इसमें दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा, है ना? देखिए ये वाला, ये जो है ओ और ये पी, इस पे क्या हो जाएगा, पी ए ओ के लिए भी और पी बी ओ के लिए भी, पी ओ बी के लिए भी, ठीक है दोस्तों? ये क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉमन हो जाएगा, है ना? तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, कॉमन, ठीक है? अब बताइए इसमें कि पी ए, एक सेकेंड, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, टेंजेंट है ना, गिवन भी दे रखा है, टेंजेंट्स फ्रॉम पी, ओके? इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब देखिए इसमें क्या बचा है, पी ओ ए और उसके बाद पी ओ बी, तो इन ट्रायंगल पी ओ ए ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक है? ये हो जाएगा हम लोग का आर एच एस, ठीक है? और एंगल ए और एंगल बी, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी पी सी टी, ओके दोस्तों? ठीक, अब एंगल ए और प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा दोनों का 80 डिग्री, ठीक है? एंगल ए किसके बराबर होगा, बी के, और बी किसके बराबर, ए के लिए। तो यहाँ पे भी मैं एंगल ए लिख देता हूँ 80 डिग्री। तो एंगल ए यानी कि टू एंगल ए 80 डिग्री, एंगल ए जो है ये हो जाएगा हम लोग का 80/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री, ये जो आ चुका है, ठीक है? ये आ गया, ओके? ये जो है 40 डिग्री आ चुका है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एंगल पी ओ ए प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके? तो एंगल पी ओ ए प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 50 डिग्री, कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री, ठीक है? ये आ जाएगा हम लोग का 50 डिग्री, क्लियर है? तो हम यही फाइंड आउट करने थे, एंगल पी ओ ए, है ना? तो 50 डिग्री आ चुका है आंसर, क्लियर है? ठीक है, हम यही फाइंड आउट करने थे, है ना? तो हमने कर दिया फाइंड आउट, क्लियर? तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन, प्रूव दैट द टेंजेंट, एक सेकंड जी, चलिए एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ओके ठीक है। तो पहले तो मैं सर्कल बना लेता हूँ, पहले मैं इसको ना टेंजेंट बना देता हूँ, ठीक है? टेंजेंट ही बना देता हूँ, सही रहेगा। तो टेंजेंट एक ये हो गया और टेंजेंट दूसरा ये हो गया। अब इस पे सर्कल बना देता हूँ, ठीक है? ये गलत हो गया, अब इस पे सर्कल बना देता हूँ।
तो सर्कल बन गया। बन गया दोस्तों। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं फिर। तो ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। डायमीटर, डायमीटर ये कंप्लीट होता है ना डायमीटर, तो ये हो जाएगा हम लोग का पॉइंट। ओके, पॉइंट ओ में इसको मानता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, हमें लेकिन पैरेलल चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसका नामकरण करता हूँ ए से, और इसका नामकरण करता हूँ बी से, ठीक है, पॉइंट बी से। और इसे मैं करता हूँ क्या दोस्तों, पी क्यू और आर एस से, आर एस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे जो जो इसने हम लोगों ने माना है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने ए बी को क्या माना है, कि मैंने डायमीटर मान लिया ए बी को, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी इज द डायमीटर, इज द डायमीटर विथ सेंटर ओ, ठीक है दोस्तों। गिवन में हमें क्या दे रखा है, टेंजेंट्स, क्या दे रखा है दोस्तों गिवन में, टेंजेंट्स। टेंजेंट्स का हम लोगों ने नामकरण भी कर दिया, किस नाम से किए हैं, तो पी क्यू एंड आर एस से। क्लियर है। अब इसको प्रूफ क्या करना है, हमें ये बताना है बस, टू प्रूफ करो। तो टू प्रूफ में क्या हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू किसके पैरेलल, आर एस से, हमें यही फाइंड आउट करना है, हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो ठीक है करते हैं फिर। अब देखिए मुझे ये बताइए, ये ओ है किसके परपेंडिकुलर, पी क्यू से, है ना, इस तरीके से है, ये ओ है और ये ए है, और ये क्या आ जाएगा पी क्यू, पी और क्यू, यानी कि क्यू इसको भी मान सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, एक सेकेंड। तो इसमें क्या होगा दोस्तों हम लोग का, तो मैं लिख दूंगा ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ बी परपेंडिकुलर आर एस, कारण बताओगे वही सेम होगा, रेडियाई टेन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एंगल, अब हमें जो 90 डिग्री का है तो एंगल पी ओ ए, पी ए ओ, ठीक है, पी ए ओ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 90 डिग्री। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों देखिए एस बी ओ, देखिए समझा देता हूँ आपको, एस ये है, बी ये है, ओ ये है, तो 90 डिग्री का तो ये भी है, लिख देते हैं बस, है ना। तो एंगल एस बी ओ ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर है। तो बस दोनों आ ही गए सेम, तो सेम करो, एंगल पी, एक सेकेंड, एंगल पी ए ओ, एंगल एस बी ओ, दोनों सेम है, कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ओके, फॉर दैट पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है दोस्तों, ये रहा हम लोग का सोल्यूशन, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में इसको नहीं लिखना पड़ा, ठीक है, जितना ज़रूरत था उतना ही, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है दोस्तों, इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है दोस्तों, पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये देखिए, एक मैं एक और बात कहूंगा मैं आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सेट ए बी सी डी में इस तरीके से ये आते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे मैं इसका सर्कल बना देता हूँ, सर्कल बना दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है इसके अंदर, टू द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ क्यू, पॉइंट ऑफ क्यू ये पॉइंट है, एक इस पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिलान करता हूँ इसमें, ठीक है, हाँ बस हो गया, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड बस करता हूँ, चलिए दोबारा बनाता हूँ इसको, ठीक है।
तो ये देखिए इसमें कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, और इस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर हमें बनाना है ना, तो यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया दोस्तों सी, और ये हो गया दोस्तों हम लोग का डी। और इस पॉइंट को मानते हैं हम हमेशा शुरू से ही ओ मानते हैं, है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग का जो पूछ रहा है हमें वही करना है, ठीक है। ये जो पूछ रहा है वही हमें करने हैं। तो कि प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर टू द, अच्छा इसका प्रूफ करना परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ पॉइंट टी। तो हम लोग जो लिख तो चलिए लिखते हैं फिर। हमने ए बी को क्या माना है, ए बी। तो ए बी इज द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ टचिंग द सर्कल एट सी। जो हम लोगों ने डायग्राम में बोला है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ड्रॉ डी सी परपेंडिकुलर ए बी, डी सी, डी सी परपेंडिकुलर ए बी। जो जो इसने डायग्राम में मैंने बताया है वही लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको, अब देखिए ए सी और डी, ए सी डी। तो ये मुझे बताइए, एंगल ए और सी डी ये क्या 90 डिग्री के नहीं बना रहा है ना। और दूसरा दोस्तों एक और बताऊंगा, ए ओ सी भी बना रहे हैं 90 डिग्री के। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, एंगल ए सी डी 90 डिग्री, कारण बताओगे डी सी परपेंडिकुलर ए बी, ओके। दूसरा कारण आप देखिए, ए ओ सी बी क्या हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री, कारण बताओगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो लिखेंगे हेंस ओ लाइज ऑन डी सी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें बस लिखने हैं, इसमें आप लिख दीजिए, सो डेट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर perpendicular at point of contact to contact to tangents passes through the center, ओके। हमें जो पूछा हमने वही बता दिया है, perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को खत्म फिनिश कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, कि द टेंजेंट टू अ ऑफ अ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है। तो पहले नंबर पे हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सर्कल बना लेता हूँ मैं, सर्कल बना दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, टेंजेंट बनाना है, पॉइंट ओ ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया। क्लियर है। तो हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, पॉइंट ए, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए हो गया, ये ओ हो गया, और इसको मैं मानता हूँ बी। क्लियर है। नामकरण भी इसका कर दिए है। अब पॉइंट ए ये हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ओके। तो कारण इसमें बताएंगे ओ बी परपेंडिकुलर किसका है दोस्तों, तो ए बी का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट्स,
तो लिखोगे क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई गोरस थ्योरम। एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। गोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए ओ ए उसके बाद स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए कितना है दोस्तों हम लोग का 5 स्क्वायर, ए बी कितना है हम लोग का 4 स्क्वायर, ओ बी तो हमें फाइंड आउट ही करना है ना। तो आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर, 25 माइनस के 16 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9, 16 और 9 कितना होता है 25, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी कितना हो जाएगा अंडर रूट, तो ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया दोस्तों हम लोग का 3 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें यही करना है कि रेडियस ऑफ द सर्कल का हमें निकालने थे, जो हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों इसमें कि टू, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो मैं नंबर नहीं लिखा है क्या इसमें, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं इन चीजों को, ठीक है। क्या कह रहा है, टू concentric centers, okay, are radii 5 centimeter 3 centimeter when the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो मजा आ जाएगा, लेकिन आएगा ही नहीं, पता नहीं क्या है। पता है 2 नंबर का दे देगा, देगा भी तो देखिए इसमें छोटा सा और बड़ा सा दो रेडियस, दो सर्कल बनाना है, ठीक है। तो मैं पहले बड़ा वाला बना देता हूँ, यस, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा बना देता हूँ, एक सेकेंड, छोटा सा, ये बन गया, ठीक है। ये जो हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या, ये रेडियाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, हमें यही दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए बना दिया। तो ये पॉइंट जो है, तो ये जो पॉइंट है दोस्तों हम लोग का, ये ओ हो जाएगा हम लोग का ओ, और यहाँ से लेकर इसको हम लोगों ने कर दिया ए बी से ए, ये देखिए इसको कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ए, और ये हो जाएगा हम लोग का बी, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का रेडियस, ये, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेकर, एक सेकेंड, यहाँ से जो हो जाएगा हम लोग का ये 5 सेंटीमीटर का, और ये कितने सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का, यही दो रेडियाई दे रखा है। ओ ए से ये जो रेडियाई दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब छोटे सर्कल को आप भूल जाइए, ये बड़े वाले जो सर्कल का रेडियाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का कितना रेडियाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ये दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा हम लोग का, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या बोल रखा है हम लोग का, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियाई 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। हमें यही फाइंड आउट करना है, ये वाले पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाले हमें फाइंड आउट करना है। इसका मैं नाम सी दे देता हूँ, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। इट टचेस द सर्कल, लार्जर सर्कल से कितना, ये छोटा सा स्मॉलर जो सर्कल है ये टच कितने में हो रहा है, ठीक है, लार्जर सर्कल में। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पहले डेफिनेशन लिख देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ओ सी परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा ए बी का, ठीक है। कारण बताएंगे रेडियाई पर टेंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट आएगा, टेंजेंट्स नहीं आएगा क्योंकि एक ही तो टेंजेंट है इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ ए कितना है दोस्तों हम लोग का 5 का स्क्वायर, ओ सी कितना दे रखा है 3 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर
3 लिख देता हूँ बस। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 25 और ये आ जाएगा 9 प्लस AC का स्क्वायर। तो 25 माइनस के 9, ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का AC का स्क्वायर। ये 16 का AC का स्क्वायर, ये अंडर रूट 16 इज इक्वल टू AC। तो हम लोग लिखेंगे AC कितना आ गया दोस्तों हम लोग का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यही फाइंड आउट करने थे इसमें। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 4 सेंटीमीटर। ये सब फाइंड आउट करने थे, है ना। कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या बताएंगे दोस्तों कि जो AC जो है किसके बराबर हो जाएगा, BC के। और ये AC कितना है दोस्तों हम लोग का 4 सेंटीमीटर। कारण बता देंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ओके, क्लियर है। तो लिखेंगे AB। तो AB में देखिए दो पार्ट निकल रहा है। AB में कौन कौन से पार्ट निकल रहा है, दो पार्ट निकल रहा है। कौन कौन सा, एक AC निकल जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा BC, है ना। तो लिखेंगे वही कि AC प्लस BC। तो AC कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। AB कितना फाइंड आउट हो गया दोस्तों हम लोग का 8 सेंटीमीटर। यही था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वाड्रिलेटर ABCD, a quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle, see figure 10.12। प्रूफ डेट हमें करना AB प्लस CD और AD प्लस BC। ये AB CD और उसके बाद क्या दोस्तों AD और BC, ये हमें यही प्रूफ करना है। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, तो एक चीज को समझते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, एक मैं आपसे बात कहूंगा एक, कि आप ये मुझे पहले बताइए कि आपको ये दिख रहा है AP, दिख रहा है आपको। AP किसके बराबर हो जाएगा, AS के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, AP किसके बराबर, AS के। और ये आप ये मुझे बताइए, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये जो BP जो आ जाएगा दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा। यस। और ये बताइए CR जो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, CQ के बराबर होगा। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, DR किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, DS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। तो सोल्यूशन में, एक सेकेंड दोस्तों। तो ये मुझे बताइए, तो मैंने बताया था AP प्लस, यहाँ पे AP प्लस AS, सॉरी, इजिकल टू आएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बराबर है ना ये। एक सेकेंड, ये बराबर आएगा, है ना। तो चलिए, तो AP किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, AS के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद बताइए BP जो है वे किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा। ये मेरा आ गया सेकंड इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, CR किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये CQ के बराबर हो जाएगा। ये मेरा थर्ड आ गया। और चौथा जो हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ये DR किसके बराबर हो जाएगा, ये DS के बराबर हो जाएगा। ये आ गया फोर्थ। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन सब का। ठीक है, तो ये मुझे इसको साथ में ऐड कर लेंगे, AP BP CR DR। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, AP BP CR और DR इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे साथ में AS BQ CQ DS। ठीक है, तो लिखेंगे AS BQ प्लस CQ प्लस DS। क्लियर है। अब देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, P और P दिख रहा है कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों AB। ओके, और CR और DR में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, R दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CD। क्लियर है। आप ये मुझे बताइए यहाँ पर AS और DS में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये आपको दिख रहा है क्या AD, सॉरी AS इसमें कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों AD आ जाएगा। और BQ और CQ में क्या दिख रहा है आपको Q, तो यहाँ पे आ जाएगा BC।
हम यही प्रूफ करने थे जो हमने कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों कि, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड बस, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव आप कह सकते हो, यानी कि एक्स कोमा वाई कोमा दे रखा है एक पहचान के लिए कि मैं सिर्फ जो एक्स है ये दूसरे एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है। एक ये एक्स वाई और यहाँ पे एक्स नेगेटिव एक्स कोमा कुछ भी कह सकते हो आप, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ से। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point of contact C intersecting SY XY at A and X, Y, at B. Prove that angle AOB 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों आप ये मुझे बताइए, आप एक बार, ये जो एंगल दे रखा है, आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, इस पॉइंट से मैं अगर इसका मिलान कर देता हूँ, एक मेरा क्या हो जाएगा, रेडियाई तैयार हो जाएगा। क्लियर है? ये मेरा रेडियाई हो गया, है ना? तो ये मुझे बताइए यहाँ पर, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आराम आराम से बताऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत जल्दबाजी की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ए हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, ओ, और ये क्या हो गया दोस्तों, पी। तो ये मुझे बताइए, इसका मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, किसका, इसका। क्लियर है? एक सेकंड, इसको रफ करता हूँ मैं पहले। चलिए मैं दोबारा कराता हूँ। देखिए मैं किसका बातें कर रहा हूँ, सिर्फ इसका, ये वाला जो पॉइंट है ना, इन सब का कर रहा हूँ बस, इसकी बातें कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये तो हो गया, क्या होगा हम लोग का, ए ओ पी। ठीक है, देखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी। ठीक है, एंड ट्रायंगल, अब ये मुझे बताइए ए ओ, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी, मान लीजिए इसको करता हूं मैं। देखिए ए ओ सी हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए ओ सी। ठीक है, तो लिखूंगा एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, तब देखिए एपी, और यहाँ पे देखिए एपी कहाँ है, ये ए है, ये क्या है, ए है, एपी एंड ये आपका ए सी। ठीक है, ये आपके बराबर हो जाएंगे, AP इज इक्वल टू AC। ओके, AP इज इक्वल टू AC। यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है दोस्तों, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम ए से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, OP, एक बार इसको रफ करता हूँ, मेरे को समझ में आएगा उससे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AP, ये जो है दोस्तों AP, ये वाले AP, क्लियर है, AP, और ये AC, मैं इसकी बातें कर रहा था जो टेंजेंट है। क्लियर है? दूसरा आप देखिए यहाँ पे दोस्तों OP हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों OC। क्लियर? तो लिखेंगे क्या दोस्तों इसमें कि OP इज इक्वल टू OC, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर? इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OA, ये क्या हो जाएगा हम लोग का कॉमन। ठीक है, अब बात करेंगे किसका, अब बात क्या करेंगे दोस्तों, ये तो देखिए AOP और AOC का तो हो गया। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, मैं इसको परमानेंट के लिए मैं एक चीज में बता देता हूँ मैं आपको, इसको रफ नहीं करेंगे क्योंकि हमने एंगल एक बना दिया है, इस वाले को एक ब्लैक पेन से करता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने रेडियाई ले रखा है पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट सी तक, तो अब ये मुझे बताइए, एंगल एक ये बन गया, दूसरा एंगल ये बन गया, तीसरा एंगल ये बन गया, चौथा एंगल ये बन गया। नहीं आया होगा समझ में आपको, मैं इसको ना अलग अलग करता हूँ, रुकिए। अब देखिए दोबारा, ये जो ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कर दिया। क्लियर? अब देखिए इस एक एंगल ये हो गया, एंगल नंबर 1 इसको दे दो आप, एंगल नंबर 2 इसको आप दे दो, एंगल नंबर 3 आप इसे दे दो,
ये 3 हो गया, और एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 4, जो आपका ये हो गया। क्लियर है? अब तो समझ में आया होगा आपको, है ना? ठीक है। तो अब ये मुझे बताइए, चलिए अब मैं इस पे आता हूँ। अब समझाना था जो मैंने समझा दिया, एंगल 1 एंगल 2 तो हो गया है हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने एओपी और एओसी की बातें कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों यहाँ पे, ट्रायंगल, एक सेकेंड, ट्रायंगल एओपी एंगल, ट्रायंगल एओसी, ये आपका हो जाएगा एस एस एस। ठीक है, और एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, ये आपका किस नियम से आ रहा है, तो ये आ जाएगा सीपीसीटी के नियम से आ जाएगा, पहला इक्वेशन। क्लियर है? अब मैं इसको, मुझे इस डायग्राम की नीड है, तो मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ। आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसको, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, इस डायग्राम की नीड है, तो इसलिए इसको इधर लाया हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को डायग्राम अगर समझ में आ जाता है ना, तो वे चैप्टर को आसानी से बना लेगा। जिस बच्चों को डायग्राम ही नहीं समझ में आएगा, तो मुश्किल है उसके लिए। तो मैं बात करता हूँ अब किसका, हम लोगों ने इसका बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या, तो हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों इसमें, देखिए यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों ओ दे रखा है, और यहाँ पे दोस्तों क्यू दे रखा है। ठीक है, बी ओ क्यू। दूसरा क्या दोस्तों हो जाएगा हम लोग का, बी ओ सी। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, बी ओ सी। लिखेंगे ट्रायंगल बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ सी। लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम बी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी। क्या हो जाएगा हम लोग का, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉमन। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, कॉमन। ठीक है, तो ट्रायंगल बी ओ क्यू, ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, ये भी किस नियम से आ जाएगा, एस एस के नियम से आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये आपका कौन सा एंगल आ गया दोस्तों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपका क्या आ गया, सीपी सीटी के नियम से। बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो जिस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने सोल्व किया, उसी तरीके से हम लोग का सेकंड इक्वेशन भी सोल्व हो गया। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको क्या, अब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, आपके कितने हो जाएंगे? ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, ये आपके जो टोटल इसके हो जाएंगे एंगल, वे कितने डिग्री के हो जाएंगे दोस्तों हम लोग का, 180 डिग्री के। क्लियर है? अब इसको आप देखिए, एंगल 1, देखिए यहाँ पे एंगल 1 किसके बराबर था, एंगल 2 के। क्या मैं एंगल 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे? अब ये मुझे बताइए, एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एंगल 3 किसके बराबर है, तो एंगल 4 के बराबर। तो क्या मैं एंगल 3 और एंगल 3 नहीं लिख सकता हूँ? तो ये मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों ये मुझे बताइए, 2 एंगल 2 हो गया, और 3 सॉरी 2 एंगल 3 हो गया 180 डिग्री। क्लियर है? तो इसमें मेरा 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और एंगल 2 और एंगल 3, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 180 डिग्री। तो लिखेंगे क्या दोस्तों यहाँ पे, एक सेकंड, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 90 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, अब ये डायग्राम को मैं ला रहा हूँ यहाँ पे। आप ये मुझे बताइए, एंगल 2 और एंगल 3 ये किस में आ रहा है दोस्तों हम लोग का, एंगल ए, ओ और बी में आ रहा है ना, एंगल 2 और एंगल 3। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा होगा समझ में, दोबारा समझाता हूँ। देखिए इधर एंगल, देखिए यहाँ पे एंगल ये हो गया, ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्लियर है?
अब ये मुझे पता है मैंने क्या निकाला, 2 और 3 निकाला है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए ओ बी। क्लियर? अब तो समझ में आया होगा आपको, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत आएगा कहाँ नहीं आएगा। अब तो आपको समझ में आया ही होगा, देखिए आपको दिख नहीं रहा है ये चीजें, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? एक सेकेंड दोस्तों, क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? ये आपको एक ट्रायंगल बना के दे दिया है यहाँ पे। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना आपको? ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, एंगल एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 हम लोगों ने कर दिया, जो 90 डिग्री का आ गया। क्लियर है? ये आ गया था, तो मैंने इसी की जगह पे लिख दिया था। क्लियर है? इसको मैं रफ करके डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है दोस्तों? तो तो हम लोग का ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें हमें ये बताना था कि एक्स वाई और एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव है, दो पैरेलल टेंजेंट है, सर्कल सेंटर ओ दे रखा है, अनदर टेंजेंट है ए बी और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी से दे रखा है। एक्स वाई एटो 8 ए और एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव 8 बी। प्रूफ डेट हमें करने थे, क्या 90 डिग्री होंगे? भाई देखो कैसे करते हैं, हमें देखो ये एंगल दे ही रखा है इस तरीके से, है ना? तो हम लोगों ने ये फॉलो माने फॉर्मूले को लगाए, ए ओ पी और ए ओ सी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बी ओ क्यू बी ओ सी से किए। उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों चारों एंगल मिल गए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4, इन सबको मैंने ऐड करके 180 से कर दिया। और हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 कहाँ से आया कैसे आया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट क्वेश्चन पानी पी लेता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्लियर है? तो दोस्तों को समझा देता हूँ दोबारा, हमें इसको प्रूफ करना है। क्या करना है? तो हमारे जो प्रूफ करना है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स के बीच में हम लोग का एंगल बनेगा, एक होगा एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सेपरेटेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। क्लियर है? पहले नंबर पे तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए सर्कल मैंने बना दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जी, हो गया। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट है, जो पॉइंट, एक सेकंड, ये जो पॉइंट है दोस्तों हम लोग का, ये पॉइंट है, जो पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, ओ। क्लियर है? ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ओ। ठीक है, यहीं से हम लोग का एक टेंजेंट का निर्माण करते हैं, और ये हो गया दोस्तों पॉइंट। ठीक है, इसको मैं मानता हूँ पॉइंट पी। क्लियर है ना? तो दोस्तों इसको मैं मानता हूँ क्या, इसको एक्स मान लेता हूँ, इसे मैं वाई मान लेता हूँ। ठीक है, इतना नामकरण कर देते हैं ए और बी से। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। सोल्यूशन देखिए, तो क्या है सोल्यूशन में कि देखिए यहाँ पे पी ए, देखिए इस टाइप से हमने दो तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट है हमें, तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स ऑन सर्कल। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, ओ, देखिए यहाँ पे ओ ए परपेंडिकुलर, अब देखिए यहाँ पे ए पी हो जाएगा। ओ ए किसके पे हो रहा है, ए पी। देखिए इसको मैं अगर मानता हूँ, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट करके, एक सेकंड रुक जाइए बस। हम्म, हम्म, देखिए, अरे यार ये कहाँ से हो गया, तो देखिए दोस्तों इसको, हम्म, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ओ ए और ये हमें क्या दे रखा है, ओ पी, ये टेंजेंट है,
इस तरीके से चला जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में रह जाएगा AP। क्लियर है, AP, AP। ओके, उसी तरीके से दोस्तों AP, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का OB और क्या हो जाएगा BP, OB परपेंडिकुलर BP, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें कि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का एंगल X और एंगल Y प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो दोस्तों अब ये मुझे बताइए एंगल A और एंगल B, ये मुझे बताइए एंगल A ये जो जा रहा है ये, और एंगल B ये भी इस तरीके से जा रहा है, यानी कि ये देखिए यहाँ से ये जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा हम लोग का एंगल A, एक सेकेंड, एंगल X और एंगल Y प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 180 डिग्री। क्लियर है, हमें यही प्रूफ करने थे जो हमने दोस्तों क्या कर दिया ना, लाइन सेगमेंट। तो लिखेंगे दोस्तों हेंस एंगल X एंड एंगल Y आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों हमें तो डायग्राम तो दिया नहीं है, लेकिन हमें पैरेललोग्राम को प्रूफ करना है किसमें, रोम्बस में, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या सर्कल बनाता हूँ फिर उसके बाद रोम्बस बनाता हूँ, नहीं तो ऐसे करता हूँ पहले रोम्बस ही है, पहले ना इसको सर्कल ही बना देता हूँ, एक सेकेंड, इसको ना ये इजी से बन जाएगा। ये दूसरा, हाँ बन गया, ये अलग ही है इसका, एक सेकंड दोस्तों। हम्म, ठीक है, एक इधर भी, एक लाइन इधर भी, क्लियर है। इस तरीके से बनेंगे आपके पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं इस पे सर्कल एक बना देता हूँ, देखिए छोटा सा बना देता हूँ, जो इस तरीके से बन गया। ओके, क्लियर है दोस्तों। तो अब इसमें हम इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण कैसे करेंगे दोस्तों, एक सेकेंड मैं इसको ब्लैक से करता हूँ, ब्लैक तो समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ और अंक हाँ इससे करती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है पॉइंट, एक ये पॉइंट है, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। ओके, ये मेरा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये मेरा डी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इसको एक सेकेंड इससे, अब ये जो पॉइंट है दोस्तों, एक ये पॉइंट है जो टच हो रहा है ना, जो टच हो रहा है, तो इसको मैं PQR एस के नाम दे देता हूँ, ठीक है, PQRS। ओके, तो दोस्तों इसमें क्या है कि ABCD ये क्या हो जाएगा हम लोग का पैरेललोग्राम है, ठीक है, इज पैरेललोग्राम सरकम, जो हमें दे रखा है इसके अंदर, सरकमस्क्राइबिंग अ
सर्कल। ओके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू ए एस, ये मेरा आ गया इक्वेशन, क्योंकि ए बी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ए एस। हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 9 किए थे इसी तरीके से, है ना। ए बी और ये सी डी, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए बी एक अपोजिट है ये, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो ए बी और ये क्या जो है दोस्तों हम लोग का सी डी, ठीक है। ओके, ए बी और ये सी डी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपके क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये मुझे बताइए, अब करेंगे, ठीक है। एपी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए एपी किसके बराबर होगा, ये जो एपी है वो किसके बराबर होगा, एएस के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से बीपी किसके बराबर हो जाएगा, बीक्यू से। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना इसी तरीके से, ठीक है। और ये देखिए सी आर किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू के बराबर हो जाएगा। और ये डी आर जो किसके बराबर होगा, तो ये हम लोग का डी एस के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग करें अब सोल्यूशन इसको, ठीक है। तो चलिए एपी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो ये ए एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो बीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीक्यू के बराबर हो जाएगा। और जो हम लोग का सी आर है किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग का डी आर जो है किसके बराबर हो जाएगा, डी एस के बराबर हो जाएगा। इनका दे देते हैं पहला, इसको बोलता हूँ सेकंड, इसे बोलता हूँ थर्ड इक्वेशन, इसे मैं बोलता हूँ फोर्थ इक्वेशन, क्लियर। और इसका कारण बता देंगे, आप क्या बताएंगे, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, ओके, फ्रॉम सेम पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। आप ये कारण बता देंगे इसका, ठीक है। अब इन सबको क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है दोस्तों हम लोग का, अब इस लाइन को पूरा ऐड कर लेते हैं। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब ये देखिए ए बी प्लस सी डी और उसके बाद ए डी प्लस, ये आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए डी प्लस ये आपका हो जाएगा बी सी, क्योंकि क्यू तो दोनों में सेम है। तो यही है, हो गया। अब ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी किसके बराबर, तो सी डी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी, और ये सी डी की जगह पे ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर है। और इसी तरीके से हम लोग का क्या दोस्तों यहाँ पे ए डी किसके बराबर था, बी सी के बराबर, है ना। तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, ए डी प्लस ए डी, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे टू, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ए बी इज इक्वल टू टू ए डी, ओके। तो ये आ जाएगा हम लोग का ए बी इज इक्वल टू ए डी, ओके। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो सो डेट ए बी सी डी इज रोम्बस, ओके। हम यही शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दोस्तों बोल रहा है कि देखिए इसको समझते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये ट्रायंगल एबीसी, और ये ट्रायंगल है जो ए बी और सी, ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच
BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझाने की कोशिश ये करूंगा मैं आपको कि जो ये सर्कल का जो रेडियस है दोस्तों, इसमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कमस्क्राइब वाला जो सर्कल है, इसका कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? इसका जो सेगमेंट बन रहा है दोस्तों BD का, देखिए यहाँ पर B और ये D, एक सेगमेंट बन गया। दूसरा सेगमेंट क्या बन गया, D और C। ठीक है, इसको क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाई BC। क्लियर है? बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। ओके, इन सबको मैं करूंगा बी और सी का, तो कितना हो जाएगा, 6 + 8 इजिकल टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? तो लेंथ हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, एंड क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसके बाद साइड ए बी एंड ए सी, हमें इसी को फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी इसको फाइंड आउट करना है और ए सी इसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और को मैं उम्मीद करता हूँ हमको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके डायरेक्ट सोल्यूशन की ओर। ठीक है, एक एक चीज समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में जरूर आएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ पहले दोस्तों। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सॉल्यूशन में कि, अच्छा एक सेकंड और मैं आपको बता देता हूँ, जो जो इसका पॉइंट जो ज्वाइन होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ, ये किससे दोस्तों ज्वाइन हो जाएगा, पॉइंट ए ओ से ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है? ये इससे ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर? देखिए ये जो है पॉइंट ओ, इससे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा किससे होगा दोस्तों, इसके अंदर अभी आपका को पॉइंट बी और ओ का भी ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको एक सेकंड रुकिए दोस्तों, बस। चलिए इससे शुरू करता हूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब देखिए इसको, चलिए देखिए, ये जो पॉइंट ओ है वो किससे ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट ए से ज्वाइन हो जाएगा। फिर ये पॉइंट बी सी से ज्वाइन, सॉरी बी से हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोस्तों किससे ज्वाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सी है ये किससे हो जाएगा ज्वाइन, ऐसे करके चला जाएगा। क्लियर है? और ये जो है दोस्तों, ये ऐसे करके चला जाएगा। ओके, अब इसका मैं नामकरण कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का पॉइंट ई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का पॉइंट एफ हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ से 6, देखिए बीसी का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, क्योंकि सी यहाँ पर दे रखा है और बी हमें ये दे रखा है, तो टोटल बीसी का कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 + 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। यानी यहाँ से लेकर ये कितना, यहाँ तक यानी कि बीसी तक कंप्लीट, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके सोल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है दोस्तों, इसको करते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए लिखेंगे ज्वाइन को, पहले बात करेंगे ज्वाइन। ज्वाइन करता हूँ मैं पहले इसको। ज्वाइन देखिए यहाँ पे ओ और ए का करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, ओ ए, और क्या ज्वाइन होगा दोस्तों, यहाँ पे ओ और बी हो जाएगा, है ना। तो ये ओ बी, उसके बाद क्या होगा दोस्तों हम लोग का ज्वाइन, दोस्तों क्या होगा ज्वाइन हम लोग का, ओ और सी हो जाएगा, है ना। ओ सी, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ओ ई, उसके बाद ओ एफ। क्लियर? ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें, अब देखिए यहाँ से लेकर, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ से लेकर ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक, ये जो है ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 6 सेंटीमीटर, और इसको क्या मानूंगा मैं, एक एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए उसी तरीके से ए एफ जो है हम लोग का एक्स मान लेता हूँ, और ये जो मेरा एफ बी है, ये क्या होता है मेरा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि ए से लेकर बी तक जो होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, ए बी कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ए सी कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, एक्स प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो डायग्राम आप खाली फोकस करो, समझ में आ जाएगा। दिमाग पे जोर लगाओगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख क्या देता हूँ कि जैसे ए बी, ए बी का फॉर्मूला क्या, सॉरी क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स प्लस 8। ठीक है, और ए सी कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स प्लस का 6, और बी सी कितना मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 14 सेंटीमीटर। बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया, समझ में आ गया आपको? अब देखिए इसमें दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे, अब सेमी पेरीमीटर लगा देंगे, जिसको एस से डिनोट करते हैं, और ए बी प्लस सी बाई 2 हो गया। क्लियर है? ए का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स प्लस का 8, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, एक्स प्लस का 8, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 6, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, इजिकल बाई 2, दोनों को जोड़िएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x। ठीक है, 14 को 6 से जोड़ूंगा तो ये मेरा 20, 20 को 8 से जोड़ूंगा तो 28 हो गया। क्लियर? 2 आ गया। ठीक है, 2 कॉमन लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस का 14। ठीक है, और ये 2 आ गया। ठीक है, इसको 2 से काटूंगा तो मेरा दोस्तों एस का जो फॉर्मूला, जो एस का वैल्यू कितना आएगा मेरा, एक्स प्लस का 14। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आया? एक सेकंड दोस्तों, एक मिनट बस। क्या बात दोस्तों, आपको क्या ये समझ में आया? मैं बताता हूँ।
इतना आसानी से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, बताइए। इतना बारीकी से मैं करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? अब चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकंड दोस्तों बस। इसमें थोड़ा परिवर्तन करता हूँ मैं। हमें थोड़ा सॉलिड चाहिए बस। बस हो गया। अरे यार, ये कहाँ से आ गया? ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इसमें आपको एरिया जो इसका निकलेगा दोस्तों, इसका जो एरिया निकलेगा, एक बार और फिगर में ले लेता हूँ, ताकि मैं इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ। एक फिगर में ले लेता हूँ, 1 सेकंड दोस्तों बस। 2 1 मिनट बस। एक फिगर में और ले लेता हूँ, ठीक है? इसी का फिगर में ले लेता हूँ। 1 सेकंड रुकिए बस, बस हो गया। बस, चलिए, एक आ गया फिगर। इसको मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको बाद में समझ में ना आए, ठीक है? चलिए, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। इसका जो एरिया आएगा, एरिया जो है इसका, 1 सेकंड। इसका जो एरिया है दोस्तों, इसका एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों इसका? तो एरिया जो आएगा ट्रायंगल एबीसी में आएगा, यस या नो बताइए? ट्रायंगल एबीसी में आएगा। उसके बाद आपने क्लास 9th में पढ़ा था हीरोन्स फार्मूले, क्लियर? हीरोन्स फार्मूले आपने क्या पढ़ा था? तो आ जाएगा हम लोग का क्या, सेमी, और इसके बाद सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर बी, और ये आ जाएगा सेमी पेरीमीटर बाई सी। यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? हमारा जो एस का वैल्यू था दोस्तों, इसको वैल्यू हमें पुट कर देना है। यस या नो? कर दोगे आप वैल्यू पुट? तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एस का वैल्यू कितना था दोस्तों? x प्लस का 14, ठीक है? उसके बाद ए का सॉरी एक्स का सॉरी एस का वैल्यू कितना था? x प्लस का 14, और ए का वैल्यू कितना था दोस्तों हम लोग का? x प्लस का 8। कितना था दोस्तों? x प्लस का 8। x प्लस का 8, क्लियर? उसके बाद एस का वैल्यू कितना था? x प्लस का 14। उसके बाद दोस्तों क्या था ये? माइनस सॉरी, 1 सेकंड। तो इसका कितना माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों हम लोग का? बी का वैल्यू कितना है? आ जाएगा x प्लस का 6, x प्लस का 6, ठीक है? उसके बाद x प्लस का 14, और ये आपका आ गया c। c का वैल्यू कितना है माइनस का? c का वैल्यू आ गया 14, ठीक है? यस या नो? अब इसको सॉल्व कर देना है। तो x प्लस का 14, इसको वैसे ही रहने देता हूँ। अब देखिए इस, 1 सेकंड दोस्तों। इस x को मैं इस x से काट देता हूँ, ठीक है? तो क्या बच जाएगा? 8 और सॉरी 1 सेकंड दोस्तों। इसको मैं क्या ब्रैकेट में दे रखा है ना, तो ये क्या आ जाएगा इसमें? x, 1 सेकंड। हुँ। लिखता हूँ x प्लस का 14 माइनस x माइनस का 8, क्लियर है? ये आ जाएगा x प्लस का 14 माइनस x माइनस का 6, क्लियर? ठीक है? ये आ जाएगा दोस्तों हम लोग का x, ओके? अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। x प्लस का 14, इसको काटो, कितना बच जाएगा? 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 6, और ये आपका x को x से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा इसमें? तो ये भी तो कितना बच जा रहा है दोस्तों? ये 8 हो जाएगा, है ना? ये कितना आ जाएगा? 8, और ये बच गया क्या? x, ठीक है? ठीक है? इसके बाद आप देखिए इसको, x प्लस का 14 आप 8 6 जा 48, 48x, ओके? क्लियर है? तो ये हमारा इतना आ गया, ठीक है? अब समझने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे एरिया एबीसी का आया है, ए, बी और सी का, ठीक है? आपको समझना ये पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा, अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कारण है इसके पीछे। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है? ये हमेशा पेपर में आता है, ठीक है? तो इतना तो आ गया हम लोग का। ये मुझे बताइए दोस्तों, एरिया में लिखता हूँ पहले ट्रायंगल एबीसी का। अब यहाँ इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक बात। देखिए यहाँ पे, इस फिगर को मैं इधर ले आता हूँ, 1 सेकंड। इस फिगर को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है? इस फिगर को से मैं समझाता हूँ आपको। आपको ध्यानपूर्वक ये समझना है, समझोगे तभी करोगे, नहीं समझोगे तो फिर वही बात है कि आपको फिर कहोगे आप टीचर का ही गलती निकालोगे, है ना? आप पहले समझो पहले इसको, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए आप एक बार। देखिए यहाँ पर, समझिए चीज़ों को पहले। ये पॉइंट है हम लोग का, ओके? ये पॉइंट है हम लोग का, ओके? यहाँ तक समझ में आ गया आपको?
ठीक है। आप ये मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है, पॉइंट सी, क्या है दोस्तों, ये पॉइंट सी, ये और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। क्या दोस्तों मैं इसको इस तरीके से एक ट्रायंगल बना सकता हूँ कि नहीं? आप ये मुझे बताइए, यस या नो? यस या नो आप ये बताइए। बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर कि एरिया, क्या लिखूंगा दोस्तों? ट्रायंगल ओ बी सी। यस या नो आप ये मुझे बताइए, ठीक है। अब देखिए दूसरा, दूसरा समझिए एक बार। दूसरा आप ये देखिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। तो दोस्तों क्या मैं ये देखिए, ये पॉइंट तो था ही, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो क्या दोस्तों कि ये ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है? यस या नो आप ये मुझे बताइए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तो आप लिखोगे क्या? एरिया ट्रायंगल, क्या लिखोगे दोस्तों? ओ ए बी प्लस, ठीक है। अब दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है? ये बच गया है बस ट्रायंगल बनने के लिए। यस या नो बताइए। एरिया ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। सबका वैल्यू करेंगे, आपको पता ही होगा कि बेस इंटू हाइट होता है 1/2 इंटू, आपको पता है कि ये क्या है हम लोग का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग का 4, और ये टोटल कितना है दोस्तों 14, है ना। ये जो बेस है हम लोग का कितना था? ये 14, और रेडियस कितना था दोस्तों हम लोग का 4। ओके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब ट्रायंगल ओ ए बी का लिखेंगे दोस्तों, तो 1/2 इंटू 4 एक्स प्लस का 8, ठीक है। एक्स प्लस का 8 दोस्तों, क्योंकि ये क्या है हम लोग का एक्स प्लस का 8, ठीक है ना। एक्स प्लस का क्या है दोस्तों 8, और ये एक्स प्लस का क्या है दोस्तों हम लोग का 6, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स, है ना। तो आप ये मुझे बताइए 1/2 इंटू 4 एक्स प्लस का 6 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना? अब देखिए सॉल्व कर लीजिए आप इसको, और आपको एरिया ट्रायंगल एबीसी का क्या बना था दोस्तों? तो ये क्या बना था दोस्तों इसमें कि एक्स प्लस का 14, एक्स प्लस का 14, और ये आ गया 48x। यस या नो? यस या नो? समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें अब क्या करोगे? डिवाइड कर लो, ये 2 से चला गया, ओके। ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 14 2 जा कितना होता है 28, प्लस इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो दोस्तों 2x प्लस का 16, प्लस इसको मैं 2 से करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 12, ओके। अंडर रूट लगाओ आप इसमें, x प्लस का 14 और ये आ जाएगा 48x। यस या नो? यस या नो? क्लियर? तो दोस्तों इसमें अंडर रूट में लगा देता हूँ, क्या आ जाएगा x प्लस का 14 और ये आ जाएगा 48x इज इक्वल टू 28 को मैं, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे सबको कैलकुलेट कीजिए आप, ठीक है। 2 4x हो गया, 28 को मैं 16 से करूंगा, तो 8 और 6 कितना हो गया दोस्तों 14, और ये आ गया 44, 44 को मैं 12 से करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 56। क्लियर? ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा दोस्तों? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये अंडर रूट हटाना है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों लगाना है, मैं कारण बता दिया, क्योंकि मुझे अंडर रूट को नहीं चाहिए। अंडर रूट को मैं ये स्क्वायरिंग लगा कर मैं फेंकूंगा इस अंडर रूट को, ठीक है ना। तो अंडर रूट मैंने लगा दिया, ठीक है। x प्लस का 14, ओके, 48x इजिकल टू 4, कॉमन ले लो ना इसको, ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा ना, राइट। एक सेकेंड, कितना आ जाएगा 14 आएगा, 14 4 से क्या होता है 56 होता है ना। आप देखो इसका स्क्वायर लगा दो आप, स्क्वायर लगाओ इसमें, क्योंकि मैंने क्या लगा रखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके। काटो इसको, इसको इससे मैंने काट दिया, क्या बच गया दोस्तों इसमें? x प्लस का 14 और ये क्या हो जाएगा 48x इजिकल टू 4 4 से कितना हो गया 16, कितना आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा x प्लस का 14, ये 2 बार आ जाएगा ना x प्लस का 14, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करूंगा मैं, x प्लस का 14 को मैं इधर ले जाऊं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 48x इजिकल टू 16, x प्लस का 14, x प्लस का 14, और ये दोस्तों आ गया x प्लस का 14, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इससे, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 16 तियाँ क्या हो जाएगा 48, ठीक है। और ये फिर इसके बाद x इजिकल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, x प्लस का 14/3, है ना, 3, यस। एक सेकेंड, x प्लस का 14 तो ये आ गया, फिर 14, एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में, यहाँ पे देखिए थोड़ा जल्दबाजी मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको फोकस कीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे ये 3x हो गया, एम आई राइट, x प्लस का 14, ओके, 3x माइनस का x इजिकल टू कितना आ जाएगा 14,
2x इजिकल टू कितना आ जाएगा 14, 14 ठीक है, कितना आ जाएगा ये 14, x इजिकल टू आ जाएगा दोस्तों क्या 7, ओके, इतना आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे ए बी, क्या हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों ए बी, और क्या फाइंड आउट करना है ए सी, ठीक है। ए बी कितना था दोस्तों एक बार देख लेता हूँ, ए बी है दोस्तों x प्लस का 14, ए बी कितना है दोस्तों x प्लस का 8, कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 7 प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये x प्लस का 6 है तो आ जाएगा 7 प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है, आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 13, और ये है लास्ट, ठीक है, इस चैप्टर के। तो कहाँ चला गया इसका क्वेश्चन, हाँ चलिए आ गया आ गया आ गया। सो चलिए शुरू करते हैं फिर आप, चलिए देखते हैं क्या बोला है दोस्तों इसमें कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, एक सेकंड, प्रूव दैट प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है, दो तीन तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही दिया है, ठीक है। एक तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक सर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, इसमें क्या बनाता हूँ दोस्तों एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ओके, इसको मैं क्या करता हूँ ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसका मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, और इस ट्रायंगल बनाता हूँ इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। एक सेकंड, ट्रायंगल थोड़ी ना बनाना है इसमें, क्या है, प्रूव दैट द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर हमें बनाना है, तो ठीक है दोस्तों, तो क्वाड्रिलेटर बना लेता हूँ मैं इसमें। तो सर्कल के अकॉर्डिंग बनाना होगा ना, पहले सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, सर्कल के अकॉर्डिंग बनाना है हमें, तो यहाँ पे बना लेता हूँ, एक सेकंड, चलिए ये ठीक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। इसके अकॉर्डिंग चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक लाइन खींचता हूँ इसी में, इस तरीके से, आप लोग स्केल से ले लीजिएगा लाइन, और ये इस तरीके से होगा, टच करके इसको ले जाना है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग स्केल का हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, डेसिमल यानी कि पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या है दोस्तों पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं क्या, ओ, क्या होगा दोस्तों ये ओ, ठीक है, इस पॉइंट को नाम क्या देता हूँ ओ, ठीक है। और एक लाइन दोस्तों इसमें क्या कह रखा है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर आ जाएगा सामने, फिर इसके इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ओके, फिर इसमें डॉट डॉट आ जाएगा दोस्तों, इसको मैं मान के चलता हूँ ये इस तरीके से पॉइंट से होते ही गुजरेगा, लेकिन ये पॉइंट से होते होते गुजरेगा, ठीक है। फिर ये भी जाए चला जाएगा इसी तरीके से पॉइंट से होते होते चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ओके। इसका अब नामकरण कर देता हूँ, ये आ जाएगा ए, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों बी, और ये हो जाएगा हम लोग का सी, और ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या डी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ पी, ये आ जाएगा क्यू, और ये आ जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों एस, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसमें क्या लिखता हूँ कि ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है दोस्तों हम लोग का क्वाड्रिलेटर, ओके, क्वाड्रिलेटर, ओके। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ओके। इसके बाद दोस्तों अब इसका मैं यहाँ पे देता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसका जो एंगल बन रहा है दोस्तों यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, एंगल जी और एंगल एच। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, बी के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ए और बी में कौन सा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे ओ है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए है, क्लियर है। ओ ए का हो रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, तो एस ओ पी को, एस ओ पी को, तो लिखेंगे कारण में इसमें ओ ए बाइसेक्ट एंगल ओ, सॉरी एस, एस, एक सेकेंड, एंगल एस ओ पी, ठीक है। ये मैं मानता हूँ पहला इक्वेशन। उसी तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, सी और डी का, सी और डी में कौन सा एंगल बाइसेक्ट कर रहा है दोस्तों, तो ये जो होगा हम लोग का ओ बी का कौन हो रहा कौन सा होगा, तो पी ओ क्यू होगा, ठीक है। तो सी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का ओ बी बाइसेक्ट, ओ बी बाइसेक्ट एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये आ जाएगा दोस्तों मेरा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ, और ये क्या हो जाएगा, ओ सी बाइसेक्ट एंगल, ठीक है, क्यू ओ आर, ठीक है। ये आ जाएगा हम लोग का थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जी इज इक्वल टू आ जाएगा एच, ठीक है, ओ डी बाइसेक्ट एंगल आर ओ एस, ठीक है। आपको पहला दूसरा आराम से समझाया, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ई किसके हो गया, एफ कैसे हो गया, तो ये हो गया दोस्तों क्यू ओ आर के वजह से हो गया, ठीक है। ये देखिए जी और एच कैसे हो गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों आर ओ एस के वजह से हो जाएगा, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओ डी को कर रहा है, ठीक है। इन सभी को दोस्तों क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, इसमें 360 हो जाएंगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी और प्लस में एच इजिकल टू आ जाएगा दोस्तों 360। ए किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बी के बराबर है, तो बी प्लस का बी कर दूंगा। सी किसके बराबर हो जाएगा, तो डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ई किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। जी किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, सॉरी एफ एफ हो गया, ई एफ, ठीक है। जी किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, तो जी प्लस का जी इजिकल टू हो जाएगा 360, ठीक है। तो आ जाएगा 2b, आ जाएगा 2c, 2f, 2g, ठीक है, इजिकल टू आ जाएगा 360, क्लियर है। तो कॉमन आप लोगे तो बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी, ये आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 360, ठीक है। अब देखिए बी सी एफ जी, बी सी बी सी बी सी एफ जी, बी सी कहाँ है दोस्तों, बी सी, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी नीचे क्या आ जाएगा, सी ओ डी, ठीक है, बी सी एफ जी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ओ बी, ठीक है, प्लस एंगल सी ओ डी, ठीक है, क्या आ जाएगा 360, ठीक है। अब देखिए ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये आ जाएगा 360 डिवाइड, ये आ जाएगा 2, काट पीट करोगे तो 180 डिग्री, क्लियर है। तो इसी तरीके से दोस्तों हो गया ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री, ये हो गया दोस्तों हम लोग का फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम लोग का हो गया दोस्तों, थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा है। इसी तरीके से होगा हम लोग का एक्सरसाइज 10.2, और 10.2 खत्म करने के बाद हम लोग का सर का चैप्टर हो गया है दी एंड, ओके। अब आपका काम क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक्सरसाइज 12 10.2 का सभी क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 टाइम्स आपको करने होंगे, 2 या 3 टाइम्स आपको करने हैं 1 टाइम, ठीक है। और डेली कम से कम 10 दिन कीजिए, आपसे बन जाएगा, क्लियर है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।